भाइयों मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज आप लोगों के बीच में एक बिंदु पर बात रखना चाहूँगा, अमूल्य जीवन। अब जीवन मूल्यवान है या मूल्य विहीन है? भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट एक पट। उसी तरह जीवन के मूल्यों पर भी दो पहलू हैं, एक अमूल्य होना और एक मूल्य रहित होना। और दोनों यथार्थ हैं। जीवन मूल्य रहित भी होता है और मूल्यवान भी होता है। अब मूल्य का आकलन करना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे गणित के शब्द में, गणित की भाषा में शून्य, जीरो, इनफाइनाइट, अनंत, दोनों बराबर होते हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जीरो बराबर अनंत, ये गणित में कहा जाता है। इसी तरह से जीवन का भी मूल्य है, जीरो भी है, इनफाइनाइट भी है। कुल मिला के आंका नहीं जा सकता कि जीवन कितना मूल्यवान है। ईश्वरीय कृपा से लोगों का जीवन चलता रहता है। आज मैं यहाँ पर अपने खेतों पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पेशे से पूरी तरह से किसान हूँ। मेरा कोई और अन्य आय का स्रोत नहीं है। मैं कोई व्यापार नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता, कहीं अन्य जगह पे मजदूरी नहीं करता। सिर्फ मेरा और मेरे छोटे से परिवार का जो जीविकोपार्जन का साधन है वो कृषि ही है। पूरी तरह से खेती पर आश्रित हूँ, पूरी तरह से किसान ही हूँ। अब ज़्यादा मेहनत करना, कम मेहनत करना, तकनीकी विधि से खेती करना, परंपरागत खेती करना, ये निर्णय करना कि मेरी खेती कैसे होगी, मैं अपनी व्यवस्था के आधार पर अपने फेवर में जो होगा उसी तरह से मैं कर पाऊंगा। अब मुझे यदि सहयोग चाहिए तो मैंने जो भी उत्पादन किया है, वो चाहे मार्केट को बाजार को लेके या अपनी ज़रूरतों को लेके, जो भी फसल मैंने पैदा किया है, मैं यही चाहूँगा कि मेरी फसल का जो मूल्य है वो उचित मिल जाए, जिससे मुझे लाभ हो। और पूरे देश भर में कितने किसान हैं, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो जो अमूल्य जीवन बिंदु मैंने रखा, तो किसानों और मजदूरों के जीवन का क्या मूल्य है, छोटे व्यापारी के जीवन का क्या मूल्य है, बड़े व्यापारी का जीवन मूल्य क्या है, बड़े उद्योगपतियों का जीवन मूल्य कैसा है, सरकारी पेशा नौकरशाहों का जीवन मूल्य क्या है, राजनीति में स्थापित राजनेताओं का जीवन मूल्य क्या है। तुलनात्मक अध्ययन करने पर जो व्यवहारिकता में जीवन मूल्य लोगों का प्रदर्शित होता है, उसे आज की भाषा में लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में तो स्टैंडर्ड ही लोग ज़्यादातर कहते हैं। फिलहाल हिंदी शब्द मानक। तो मानक क्या है? जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती। हर किसी को आवश्यकता है पैसे की।
क्योंकि उसे कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो पैसे से ही पूरा हो सकती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि ज़रूरत और ख्वाहिश में अंतर होता है। ख्वाहिशें की कोई लिमिट नहीं होती, और ज़रूरत तो भाई लिमिट की होती है, ज़रूरत लिमिट में होती है। तो किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का जीवन मूल्य क्या है? अमूल्य है या कुछ लिमिटेड है? हर किसी का जीवन अमूल्य होता है, अनमोल होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार होता है। हर किसी को जीने का हक है और हर किसी की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। कोई उस योग्य नहीं है कि कोई ऐसा कर्म करके वह अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता है। तो कुछ लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि वो समाज में उन लोगों के मदद के लिए, उन लोगों के लिए अपने हृदय में संवेदनाएं रखें जो वास्तव में मजबूर हैं, मुफलिस हैं, और उनके लिए किसी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिससे उनका जीवन यापन किसी न किसी तरह से होता रहे। और ये जिम्मेदारी जब सरकारें लेती हैं तो एक अच्छा माहौल उनके लिए बन जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर किसी का सहयोग करना, किसी के लिए संवेदना रखना, किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा कठिन होता है। अब कहने का अभिप्राय कि समाज में जो ये अनमोल जीवन है लोगों का, मैंने कहा हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन को जब तक ईश्वर ने दिया है संचालित करने के लिए, जीने के लिए, अपना समाज में स्टैंडर्ड एक मानक बनाने के लिए नहीं, जरूरतों को चलाने के लिए, ये जिम्मेदारी दायित्व तो सरकारों का बनता है, और सरकार लोग ही बनाते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि उन लोगों में ये चयनित करें कि कौन व्यक्ति किस परेशानियों से गुजर रहा है, किन तकलीफों से गुजर रहा है, ये चिन्हित करके उन लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने का निर्णय लें और उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करें। और ये सब समाज में जो लोग हैं, उन लोगों के हृदय में ऐसे विचार आएंगे, ऐसी भावनाएं आएंगी, संवेदनशीलता आएगी, तब एक संवेदनशील सरकारों का निर्माण लोग करेंगे। और जब वह सरकार संवेदनशील होगी तो वह उन संवेदनाओं के साथ, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा होने का प्रयास करेगी, उन लोगों के लिए न्याय करने का प्रयास करेगी, उन लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगी जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है आप लोगों से कि यदि अच्छी व्यवस्था लाना चाहते हैं, लोगों के बीच लोगों के लिए संवेदनाएं हैं आपके हृदय में, यदि संवेदनशील हैं आप, तो अपनी संवेदनशीलता को इस देश को चलाने के लिए जो सरकारें बनती हैं उनको संवेदनशील चुनिए और ये प्रयास करते रहिए। बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद।